वेलकम बैक टू माय चैनल वीमेंस हेल्थ टॉक। और यहाँ पर हम बात करते हैं वीमेंस के हेल्थ से रिलेटेड टॉपिक्स पर। तो फ्रेंड्स, आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो है कि प्रेगनेंसी के शुरुआती 3 महीने में ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो आपको बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, बिल्कुल भी नहीं खानी चाहिए, क्योंकि ये आपको बहुत भयंकर नुकसान पहुँचा सकती हैं। तो चलिए उन चीज़ों के बारे में जानते हैं। फ्रेंड्स, जो काम की हम बात कर रहे हैं वो प्रेगनेंसी टाइम में नहीं करने हैं, क्योंकि प्रेगनेंसी टाइम में जो शुरुआती 3 महीने होते हैं उनका विशेष तौर पर ख्याल रखना होता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन मिसकैरेज या ब्लीडिंग, स्पॉटिंग इन्हीं 3 महीने में होने लगती है। और ये काफ़ी ज़रूरी होता है कि इन 3 महीने की केयर आप बहुत अच्छे से करें, बहुत ज़्यादा ध्यान रखें और खाने पीने का भी ध्यान रखें। तो जो मैं काम बताने जा रही हूँ प्रेगनेंसी के इन शुरुआती 3 महीने में नहीं करने चाहिए, क्योंकि इससे रिस्क जो है काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। प्रेगनेंसी टाइम में वैसे ही हमारी जो बॉडी होती है बहुत अलग तरीके से काम करती है, और उसके अलावा आप जो खाते पीते हैं उसका सीधा असर जो है आपकी बॉडी पर पड़ता है। चाहे आप गर्म चीज़ें खाएं या ठंडी चीज़ें खाएं या खाने में बदलाव करें, या आप नॉन वेज खाते हैं, वेज खाते हैं, तो ये सभी चीज़ें जो है आपको प्रभावित करती हैं, साथ ही आपके बच्चे के विकास को भी प्रभावित करती हैं। तो ऐसे में कौन सी चीज़ें हैं जो आपको नहीं करनी चाहिए? सबसे पहले अगर हम बात करें तो इसमें आता है कच्चा मांस। कच्चा मांस यानी जो लोग नॉन वेज खाते हैं उनको कच्चा मांस का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। भले ही आप अभी तक करते आए हैं, लेकिन अगर आपकी प्रेगनेंसी ठहर गई है तो इसको नहीं खाएं, क्योंकि इसको खाने से जो है ई कोलाई बैक्टीरिया होता है जिसका नाम है साल्मोनेला, और ये जो बैक्टीरिया होता है आपके वो फूड पॉइजनिंग कॉज करता है। फूड पॉइजनिंग का मतलब आपके डाइजेशन को बहुत बुरी तरीके से बिगाड़ देगा। पेट में मरोड़, दस्त के साथ गैस, ये सारी जो दिक्कतें हैं, उल्टियाँ आना, ये सभी करेगा। और ये एक प्रेग्नेंट महिला के लिए बिल्कुल भी हेल्दी नहीं होता, बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता। दूसरा चीज़ होता है, आप नॉनवेज खाने के आदी हैं, तो अगर आपको खाना ही है तो जो आप मांस खा रहे हैं वो बहुत अच्छे से पका लें। बहुत धोने के पहले भी आपको बहुत अच्छे से धोना है, धोने के बाद भी आपको अपने हाथों को भी बहुत अच्छे से धोना है, ताकि जो बैक्टीरिया है वो किसी भी तरीके से आपके संपर्क में ना आए, तब आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरी चीज़ होती है अंडा। अंडा जो है ये भी प्रेग्नेंट महिलाओं को कच्चा नहीं खाना चाहिए, और क्योंकि अंडा जो है अंडे में साल्मोनेला वायरस होता है जो कि आपको नुकसान पहुंचाता है, और ये काफ़ी खतरनाक होता है। तो इसके अलावा अगर आप मायोनीज खाते हैं, कस्टर्ड खाते हैं, तो इनमें भी ये नुकसान पहुंचा सकता है। इसके अलावा होता है सी फूड। सी फूड जो लोग खाते हैं उनमें वैसे तो जो सी फूड होता है काफ़ी हेल्दी होते हैं, इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं जो काफ़ी अच्छा और फ़ायदेमंद होता है, बहुत सारे पोषक तत्व इसमें होते हैं। लेकिन अगर आप इसको खाते हैं प्रेगनेंसी टाइम में तो ये आपको नुकसान कर सकता है, क्योंकि इसमें मरकरी की मात्रा जो है काफ़ी ज़्यादा होती है, जो कि आपको कई सारी प्रॉब्लम क्रिएट कर दी है, जैसे कि बॉडी पर खुजली होना, चकत्ते आना या सूजन होना, उल्टियाँ होना, ये सभी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। नेक्स्ट है दूध। दूध जो होता है बहुत ही पौष्टिक होता है, और दूध पीने की तो सलाह भी दी जाती है, लेकिन अगर अनपॉस्चराइज्ड मिल्क जो है आप इस्तेमाल करते हैं तो ये आपको प्रॉब्लम कर सकता है। तो जब भी आप दूध लेते हैं, चाहे आप पैकेट का ले, डेयरी का ले या खुला ले, जैसा भी ले रहे हैं उसको अच्छे से बहुत अच्छे से उबाल लें, और कुछ देर मध्यम आंच पर इसको कम से कम 5-10 मिनट के लिए उबलने रख दें। उसके बाद आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि इसमें भी बैक्टीरिया और वायरस जो है बहुत जल्दी पनपते हैं और जो आपको नुकसान पहुंचाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट होता है कच्चा पपीता। पपीता जो होता है मार्केट में मिलता है और देखने में पीला दिख सकता है, क्योंकि ये केमिकल से पकाए जाते हैं, लेकिन वास्तव में ये नेचुरली तरीके से नहीं पके होते हैं। कई बार जो पपीता होता है आधा पीला और हरा होता है, जो कि आपको नुकसान पहुंचाता है, क्योंकि आपके
यूट्रस में संकुचन पैदा करता है, जिसके कारण से आपको दर्द हो सकता है, मरोड़ हो सकती है। साथ ही साथ ये बच्चे के विकास में बाधा पैदा करता है, क्योंकि इसमें लेक्टिन और पेप्टिन कंपाउंड पाए जाते हैं। इसके बाद आता है अनानास, पाइनएप्पल, जो कि आपको खाने में बहुत हेल्दी लगता है और बहुत टेस्टी भी होता है और इसके फायदे भी बहुत होते हैं। लेकिन अगर आप प्रेगनेंसी के शुरुआती दिनों में इसको लेते हैं तो ये आपको नुकसान पहुंचा सकता है, क्योंकि इससे जो है इसमें क्रोमेलिन एंजाइम होता है जो गर्भाशय में संकुचन पैदा करता है, जिसके कारण से आपको लेबर पेन शुरू हो सकते हैं। तो इसको भी आपको शुरुआती दिनों में बिल्कुल नहीं लेना है। और इसके अलावा कुछ और कंपाउंड होते हैं या कुछ और पदार्थ होते हैं जो आपको पैक्ड फूड में मिलते हैं, या आप डेयरी प्रोडक्ट लेते हैं, बाहर का जो भी फूड लेते हैं उनमें ज़रूर आप चेक करें, और इनको भी आपको नहीं लेना है। जैसे कि MSG जो होता है, इसे कहते हैं मोनोसोडियम ग्लूटामेट, तो ये भी आपको नहीं लेना है। इसके अलावा सौंफ, मेथी दाना, तिल के बीज जो है शुरुआती दिनों में नहीं लेने चाहिए। इसके अलावा और भी कई सारी चीज़ें ऐसी हो सकती है, जैसे कि कहते हैं बहुत ज़्यादा गर्म चीज़ें जो होती हैं वो नहीं लेनी चाहिए, बहुत ज़्यादा ठंडे फल जो है नहीं लेने चाहिए। ये भी आपके शुरुआती प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशंस पैदा करते हैं। तो ये सभी चीज़ें हैं, इनको आप नोट कर लीजिए, लिख लीजिए और ध्यान में रख लीजिए, और इनको लेने से आपको बचना है। तो आई होप आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इससे जुड़ा हुआ कोई क्वेश्चन है तो आप हमसे पूछ सकते हैं, हम इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।